सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सीख रहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैं सतीश आप सबका पार्ट 6 में स्वागत करता हूँ। ओहो, ये ऑफिस क्यों जंप मार रहा है? ये इसलिए क्योंकि ये रेंटेड ऑफिस प्रीमाइसेस दिखाई दे रहा है आपको फॉर ₹4,000। कितने हज़ार का है? 4,000 का ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट किया है, रेंटेड है, याद रखिए। पर मंथ रेंट हमें पे करना है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी पर मंथ रेंट की। 4,000 की अभी रेंट नहीं पे कर रहे, फिलहाल तो नहीं कर रहे, बाद में करेंगे 1 महीने के बाद वगैरह, तो एंट्री आगे रहेगी। लेकिन यहाँ पे पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹20,000। अब ये जो रेंट के लिए जगह ली है, ये ऑफिस तो बहुत हाई फाई लग रहा है, लेकिन इसके लिए 20,000 रुपये हमने चेक से पे किया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हैं ना, जैसे आप जगह रेंट पे लेते हो। तो ऑफिस हाई फाई है, लेकिन कोई बात नहीं, 20,000 में मिल रहा है हमें। ओह राइट। सो HDFC बैंक से हमने पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर डिपॉजिट असेट। एंट्री कैसी होगी? पेमेंट कर रहे हैं ना हम, तो एंट्री कहाँ पे होगी बता सकते हैं आप? सिंपल है, एंट्री देखिए, पेमेंट करें, पेमेंट वाउचर में जाएगी, याद रखिए। तो आप यहाँ पे F5 प्रेस करो, पेमेंट वाउचर में आ जाओ। यहाँ पे Alt+C प्रेस करो। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर डिपॉजिट असेट, ये लेजर आपको क्रिएट करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिपॉजिट असेट्स, ये देखिए डिपॉजिट्स असेट्स, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट असेट्स तैयार कर सकते हैं। और ये लेजर यहाँ पे तैयार होने के बाद एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है आपको, बस लेजर तैयार करना है। और 20,000 रुपये का यहाँ पे आप ये कर रहे हो, डिपॉजिट पे कर रहे हो। और क्रेडिट में आएगा HDFC बैंक से पेमेंट आप कर रहे हो, दैट्स इट। चेक पेमेंट कर रहे हो, इसलिए HDFC बैंक। एकदम सिंपल एंट्री है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रखना है बस। अब जब भी डिपॉजिट के लिए पे कर रहे हो तो इस तरह से एंट्री होगी इसकी। डिपॉजिट असेट्स की एंट्री कैसी होगी, डेफिनेटली आपको समझा होगा। और नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ दैट? इशू एन एडवर्टाइजमेंट ऑन सन केबल एडवर्टाइजमेंट। सन केबल एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइज दी गई है, और यहाँ पे उसका GST नंबर, इनवॉइस डिटेल दी है S03। लोकल एरिया का एडवर्टाइजिंग 3,000 रुपये उसका टोटल बिल है, और इंक्लूसिव 18% टैक्स भी है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। पेड अमाउंट बाय चेक, अमाउंट पेड से पेमेंट भी कर दिया अमाउंट, लेकिन हमें इसका पहले इनवॉइस बनाना पड़ेगा कि सन केबल से जो इनवॉइस मिल रहा है आपको GST का इंक्लूजिंग 18% है, तो उसमें GST नंबर भी आपको दिया है। तो सन केबल एडवर्टाइजमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। इसकी एंट्री प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन 3,500 का पहले टैली के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। कंट्रोल एन कैलकुलेटर, जूम 3,500 डिवाइड बाय 1.18, एंटर। 2,966, हिंदी थोड़ी सी कच्ची है, यहाँ पे 2,966 रुपीज़ 0.10 पैसा। तो ये जो है आपको दिख रहा है 0.10 पैसा, मतलब 2,966.10। ये अमाउंट आपका हो गया कौन सा? टैक्सेबल वैल्यू। और इनवाइस वैल्यू कितनी है? 3,500। तो ये याद रखना है, याद रखिए 2,966.10। ठीक है, कंट्रोल एन करके ऊपर आएंगे। पहले एंट्री में क्या बनाएंगे? सन केबल एडवर्टाइजमेंट का लेजर परचेस में F9 प्रेस करेंगे, इनवाइस नंबर लेंगे S05, कुछ भी ले लो अभी एग्जांपल के लिए। Alt+C प्रेस करो, सन केबल एडवर्टाइजमेंट सन्ड्री, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी सब, सन्ड्री क्रिएटर्स। यहाँ पे GST नंबर लिखेंगे, मेंटेन बिल बाय बिलेस रखेंगे, GST नंबर सेम स्टेट का ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से गड़बड़ कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करो। ओके, गड़बड़ इन द सेंस मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे Alt+C प्रेस करो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, एंटर करना है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे देखिए। ओके, तो GST एप्लीकेबल यहाँ पे यस रहेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी मैं GST एप्लीकेबल यस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई गुड्स नहीं है, ये याद रखना है। ये सर्विसेज हम ले रहे हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग सर्विस उसकी ले रहे हैं। सो परचेस टैक्सेबल ही रहेगा ये, और 18% टैक्स यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज लेंगे। अब तक हमने गुड्स को देखा था ना, फिक्स एसेट वहाँ पे गुड्स में ही था, तो यहाँ पे ये सर्विसेज है, तो ये सर्विसेज लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम सर्विसेज ले रहे हैं, और इसकी कोई और डिटेल्स है तो एडिशनल डिटेल्स आप भर सकते हैं। वो एडिशनल डिटेल्स की स्क्रीन कैसे आती है? F12 से आती है, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे 2,966.10 ये अमाउंट था, राइट। ओके, ये था हमारा टैक्सेबल वैल्यू, एंटर। और परचेस टैक्सेबल, एंटर। यहाँ पे CGST, एंटर।
यहाँ पे HGST एंटर, ओह 3500, देखिए आ गया हमारा इनवाइस वैल्यू 3500 जो कि इनवाइस में मेंशन है, और एंटर कीजिए। H05 बिल नंबर से ये रजिस्टर हो गया बिजनेस, लेकिन इसका पेमेंट भी करना है क्योंकि उधर नहीं है पेमेंट। F5 करो, F5 प्रेस करने के बाद आपको तुरंत मिलेगा यहाँ पे सन केबल, और इसका बैलेंस अमाउंट भी मिलेगा, ये देखिए 3500। तो टोटल यहाँ पे 3500 अमाउंट दे दो, एंटर करो। अगेंस्ट रेफरेंस एंटर, देखिए अगेंस्ट रेफरेंस क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसका ऑलरेडी बिल बनाया है, और यहाँ पे पेंडिंग बिल में आपको तुरंत पॉपअप होता है, सामने दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो अभी पेमेंट किससे करें हम, कैश से कर रहे हैं, कैश से करो, बैंक से करो, जो भी पे कर रहे हैं आप, इसका पेमेंट कर दो। तो ये पेमेंट की एंट्री यहाँ पे प्रेजेंटेशन में नहीं दी है, लेकिन वो आपको समझना है कि वहाँ पे पेमेंट पेड अमाउंट बाय चेक, ओह पेड अमाउंट बाय चेक है। सो पेड अमाउंट बाय चेक बोला है, पेजअप करो, एंट्री को अल्टर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी समय है क्योंकि अभी अभी हमने बनाया है। ओके HDFC बैंक, ये रहा, HDFC बैंक से ये अमाउंट पे कर दिया है, चेक से पेमेंट कर दिया है, एंट्री खत्म यहाँ पे, राइट। दैट्स इट। पार्ट 6 में हमने देखा कि किस तरह से हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर सकते हैं। एक सर्विस ली एडवर्टाइजिंग की, तो उसकी कैसे एंट्री हो सकती है, ये सारी सर्विसेज अभी हमने परचेस की थी। अभी हमने सर्विस अपनी सोल्ड करना नहीं चालू किया है, हमने कोर्सेज बेचना जब चालू किया तो हमारी सर्विसेज हम बेचेंगे, और सर्विसेज बेचेंगे तब हम वहाँ पे सर्विस टैक्स भी अप्लीकेबल करेंगे सर्विसेज के ऊपर। वो कैसे, आगे देखने वाले हैं भाई गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।